मैं मनोज और लगातार दरभंगा के हर अपडेट खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं यूट्यूब टीवी चैनल और फेसबुक के जरिए, ताकि आप रहें सचेत। हम बता दें, इस महामारी में सभी अपने अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, चाहे कोई किसी भी सेवा में हो। हम बता दें, दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जो जज हैं, सब जज हैं, वो खुद इस भीषण महामारी में आम लोगों को राहत देने के लिए, जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। जब आप घर के अंदर लॉकडाउन है, तब लोग आपकी जान की रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए और सही दिशा निर्देश देने के लिए लगातार कभी मंडल कारा में तो कभी दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर अलग अलग तरीके से आपको। आज कहाँ आप लोग निकले हैं? देखिए, अभी हम लोग निकले हुए हैं कि थोड़ा सा शिकायत मिल रही है कि जो भी हमारे जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रेट पे जो सामान की व्यवस्था की गई है, जो रेट निर्धारित किया गया, उसमें कहीं कहीं से हमको शिकायत मिल रही है कि उस रेट पे सामान अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो उसी सिलसिले में थोड़ा सा बाजार समिति की तरफ हम लोग निकल रहे हैं और वहाँ पे थोड़ा सा जा करके देखना है कि जो हमारा रेट निर्धारित है स्थानीय प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, उस निर्धारित मूल्य पे जो है वो सामान मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। उसके साथ ही साथ जो है हम अपने सब जज साहब के साथ निकले हुए हैं कि जो भी जागरूकता संबंधित कार्यक्रम हम लोगों का है, वो हर एक चौक चौराहे पे जो है उसका हम लोग जो है आयोजन करते हुए लोगों को समझाते हुए कि भाई किसी भी परिस्थिति में जब तक बहुत आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और जो लॉकडाउन है उसके नियमों का। आपने लगातार कई जगह, हम लगातार खबर भी बना रहे थे, आप मंडल कारा में भी जाके निरीक्षण किए, इसके अलावा कई चौक चौराहों पर। ये काफ़ी अहम रोल अदा करता है। हम बता दें, दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट जज जो ये चीज़ जानने का प्रयास करें कि जो सरकारी मूल्यों पर जो आपके घर तक अनाज पहुंच रहा है, उसे किसी तरह की कोई धांधली नहीं हो रही है। जो आपने मंडल कारा और कई जगह भी किया था, क्या क्या? हाँ, मंडल कारा भी हम लोग गए हैं, मंडल कारा गए हैं। उसके अलावा जितने क्वारंटाइन सेंटर बने हैं जिला दरभंगा जिला अंतर्गत, लगभग उसमें हमको लगता है कि बहुत सारे प्रखंडों को और क्वारंटाइन सेंटरों पे हमने व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया है। सभी जगहों पे लगभग स्थितियाँ ठीक है, लेकिन कुछ जगहों से शिकायत ये आ रही है कि वहाँ पे जो है कुछ लोग जो है रह रहे हैं, कुछ लोग भाग करके अपने घर चले जा रहे हैं, वो वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी एक परेशानी जो लगातार आ रही है वो ये आ रही है कि जो स्वास्थ्य सेवा है हमारा, उसमें जो जांच का प्रावधान है, वो जांच जो है एक खानापूर्ति है। लोग केवल पूछते हैं, एक डिस्टेंस बना करके डॉक्टर्स जो है पूछते हैं कि भाई आपको क्या परेशानी है, नहीं है। तो इससे एक जो है सामने वाले व्यक्ति पे मनोवैज्ञानिक प्रेशर रहता है कि डॉक्टर साहब सिर्फ पूछ लिए, कुछ किए तो नहीं, तो वो क्या जांच करेंगे? पूछने को तो कोई भी पूछ सकता है। ये परेशानी हो रही है। थर्मल स्क्रीनिंग मशीन कहीं अवेलेबल नहीं है। इस संदर्भ में हमने व्यक्तिगत रूप से जो है यहाँ के सिविल सर्जन से बात किया था स्पॉट से ही, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा ही बोला गया था कि साहब यहाँ पे कोई जो है सो हम लोग को थर्मल स्क्रीनिंग नहीं दिया गया। तो हमने सिविल सर्जन से बात किया, तो सिविल सर्जन साहब का स्टेटमेंट हमारे लिए था कि साहब ऐसा है कि किसी भी PSC पे जो है हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग अभी नहीं दिए। तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंतित है कि मान लीजिए जहाँ भी 14 दिन पूरा हो रहा है, वहाँ भी ये खानापूर्ति ये हो रही है कि साहब इनका 14 दिन पूरा हो गया, कोई सिम्टम नहीं पाया गया। थर्मल स्क्रीनिंग से जांच हमको लगता है कि होना चाहिए था, लेकिन नहीं होकर के केवल सिम्टम 14 दिन में नहीं आया तो फिर बैक टू होम कर दिया जाए। अच्छा, यही चीज़ एक सवाल हमने कल से उठाना प्रारंभ किया है। दरभंगा DMCH के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जो कोरोना जाँच की, अभी तक 2000 से ज़्यादा मरीजों की जाँच हो चुकी है। और DMCH के फ्लू विभाग से जिनको कोरोना में जांच में भेजा जाता है, वो संदिग्ध माने जाते हैं, उन्हीं की ब्लड सैंपल ली जाती है और जांच होता है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जो डॉक्टर जांच करने के लिए जो ट्रेनिंग लेकर के आए थे, पहले बार में बोले कि हम ट्रेन नहीं हो पाए, फिर दूसरे बार भेजा गया। इस बात की क्या गारंटी है कि वो सही जाँच करें? अगर निगेटिव पॉजिटिव को निगेटिव बना के अगर भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर पे, उसके बाद जो फैलेगी उसका जवाबदेही कौन हो सकता है इसमें? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से इस समय जवाबदेही जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग पे बहुत अहम है। और जहाँ तक बात ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो हमको थोड़ा सा विश्वास अपने स्वास्थ्य विभाग पे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी चीज़ अभी भगवान का दूसरा रूप हम लोग डॉक्टर को मान रहे हैं और हम भी व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि भगवान का दूसरा रूप इस समय हमारे डॉक्टर साहब ही हैं। और हमको नहीं लगता कि उनके द्वारा कोई कोताही बरती जाएगी। जहाँ पे उनको समझ नहीं थी तो दोबारा ट्रेनिंग के लिए वो खुद ही बोले कि हमको दोबारा ट्रेनिंग की आवश्यकता है, इसलिए उनकी भूमिका पर संदेह करना उचित नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट जज हैं हमारे साथ और लगातार हम बता दें कि दरभंगा के आज हम इनके साथ चल करके आज हम आपको दिखाते हैं कि व्यवहार न्यायालय के जो अधिकारी हैं, जो कल तक न्याय के लिए
कोर्ट में रहते थे, आज पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सड़क पर उतरे हैं। और एक जनहित के लिए जब सड़क पर उतरते हैं तो आप लोगों को कितना राहत मिलता है, ये भी देखिए सब जज हमारे साथ हैं। क्या क्या आपने देखा है अभी तक, क्या विश्लेषण किया है? मेन चीज़ तो ये है कि अभी हमारे पास जो है कोरोना जो पेंडेमिक है, इसका कोई इलाज नहीं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने ये कहे हैं कि अब हमें जो करना है, दुनिया को हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से उन्होंने लापरवाही किया, तो उसकी सज़ा उन लोगों ने भुगत रहे हैं। और भगवान की दया से हम लोगों का भी जो रेट है इन्फेक्टेड पर्सन का वो कम है। तो लगातार लोगों को जागरूक करना कि देखिए घरों में रहिए और समय समय पर अपने हाथों को धोइए, सरकारी निर्देशों का पालन अवश्य करें। देखिए अगर आप घर में 30 दिन रहेंगे तो 30 दिन पीछे जाने से आप बचेंगे, 30 साल पीछे चले जाएंगे हम लोग। तो हम लोगों को ये देखना है, देख रहे हैं घर जा कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देखिए घर में रहिए, सरकारी निर्देशों का पालन कीजिए, बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो तो घर से ना निकलें। तो लगातार हम लोगों का ये प्रयास जारी है। और कहा जाता है अभी कि मीट मछली के विक्रेता मनमाने ढंग से अभी बेच रहे हैं, 600 रुपये 500 रुपये, कई लोगों ने शिकायत की है। तो कई लोग बाजार समिति के नाम पर यहाँ पर अधिक दाम में बेच रहे हैं कि बाजार समिति से हमको ज़्यादा मिलता है। रेट चार्ट कई जगह ना सब्जी के दुकानों पर लगा है, ना मीट मछली विक्रेताओं के लगा है। तो इस पर किस तरह निगरानी होगी? अब इसकी सूचना तो विधिक सेवा प्राधिकार के जो सचिव हैं इनको मिली है, तो ये अपने स्तर से सारी चीज़ों को देख रहे हैं। कालाबाजारी तो चरम पर है, ऐसी शिकायत इनको आ रही है, ये अपने स्तर से देख रहे हैं। अगर इस तरह से कोई चीज़ पाया जाता है तो अवश्य रूप से हम लोग जिला प्रशासन को इसकी सूचना देंगे और हम सचिव साहब देंगे और जो कार्रवाई जो निर्देश देंगे क्या कार्रवाई करना है। तो हम लोग यही इसी सिलसिले में सचिव जी के साथ हम लोग निकल रहे हैं देखने के लिए क्या स्थिति। लेकिन हम अपील करना चाहेंगे सारे दुकानदारों को कि देखिए ये एक ऐसा संकट आया है, सारे लोग इसमें परेशान है। ऐसा अच्छा पुण्य का समय आपको नहीं मिलेगा और ये पुण्य कमाने का सबसे अच्छा समय है। कम से कम जो लोग परेशान हैं, अब आप लोग परेशान ना कीजिए, जो रेट है उसी रेट पे आप बेचिए, सारे सामानों को लोगों को उपलब्ध कराइए। घर में सामान दबा कर मत रखिए, सामानों का जो है स्वतः प्रवाह होना चाहिए। देखिए जीने का जो अधिकार है ये लोगों का एक फंडामेंटल अधिकार है जो हमें संविधान हमें देता है। और जीने का मतलब हुआ डिग्निटी पूर्ण जीने का, सम्मान पूर्वक जीने का ये राइट हमको हर नागरिकों को मिला, हमें भी मिला और आप लोग को भी ये अधिकार मिला है। तो मैं अपील करूंगा लोगों से कि ऐसा ना करें, लोगों को मदद करें, अधिक से अधिक मदद करें। ये पुण्य का समय है और आसपास देखें कि कोई आदमी भूखा तो नहीं है, क्या नहीं है। मीडिया वाले लोगों से भी हम आग्रह करेंगे, आप लोग लगातार तो मेहनत कर ही रहे हैं और सारी चीज़ों को तो ला ही रहे हैं हम लोगों के सामने भी, जनता के सामने भी। तो मीडिया लोगों से भी अपील करेंगे इस तरह से कोई भी चीज़ अगर आपको नज़र आता है तो आप इसकी सूचना जो है विधिक सेवा प्राधिकार को जरूर देंगे, जिससे कि प्रशासनिक स्तर पर जो है कार्रवाई किया जा सके और लोगों को लाभ दिया जाए। तो हम बता दें लगातार जिला विधिक जो सेवा प्राधिकार है जो कई बार आप लोगों के बीच समझौते कर मामले को शांत करते हैं, आज जनता हित में पब्लिक इंटरेस्ट में लगातार कई दिनों से कड़ी धूप में हमने देखा है बहरी से लेकर के मंडल कारावास से लेकर के सड़कों पर उतरकर आम जनता की मदद के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए और साथ साथ आपको जो सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो सही कीमत पर आपको मिले, ये सबसे बड़ी पहल है। देखते रहिए मिथिला मस्त न्यूज़ हर अपडेट। आज हम चलेंगे साथ, देखते हैं कहाँ कहाँ कार्य हो पाता है। धन्यवाद। आज एक बार फिर मिथिला मस्त न्यूज़ टीम निकली है अहले सुबह और हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए लगातार पुलिस की कड़ाई। कल भी पुलिस के द्वारा जो गाड़ियां जब्त की गई थी 3,55,000 रुपये वसूले गए थे। देखिए लोहिया चौक पर के हालात हम दिखा रहे हैं, एक एक गाड़ी को पूछा जा रहा है क्योंकि पास भी है, वो एक व्यक्ति के लिए पास है, उस पर कोई और नहीं बैठ सकता है। लोहिया चौक पर पूरे पुलिसकर्मी सीआईडी की टीम है। देखिए एक एक आदमी से पूछा जा रहा है, देखा जा रहा है, सब कुछ ना कुछ पास लेकर के घूम रहे हैं। सवाल ये है कि कई ऐसे आज लाभ उठा रहे हैं और कोई आइडेंटिटी कार्ड लेकर के घूम रहे हैं। हमारे साथ दरभंगा सदर डीएसपी हैं अनुज कुमार जी, जो लगातार सुबह 5 बजे से ही सड़कों पर रहते हैं और फिर शाम का ड्यूटी है। आज हम पूछेंगे शुक्रवार की हालत आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। आज सुबह से क्या हालात है? आज सुबह से हालात ठीक है और लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, लेकिन सब्जियां वगैरह जो जहां ले रहे हैं वहां भी पालन करते हैं। देखने से भीड़ महसूस होता है, वहां
और डिस्टेंस रहना चाहिए। और जो सब्जियां बेच रहे हैं उनके हाथ में ग्लव्स नहीं है, उनको ग्लव्स का और मास्क का रखना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों से अपील करते हैं, सब्जी बेचने वालों से अपील करना चाहते हैं कि लोग सब्जियां बेचें तो अपना मास्क और ग्लव्स निश्चित रूप से लगाएं। अच्छा, चाय के दुकानों पर भी देखा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से गली मोहल्ले में जो चाय की दुकान है वो सबसे ज़्यादा वायरस फैला सकते हैं। गली में भी चाय की दुकान उन लोग ज़्यादा, चाय की दुकान, सत्तू की दुकान नहीं चलानी है। अगर जहाँ चाहे चल भी रहा है तो वो जो चाय दे रहे हैं, पिला रहे हैं, एक ही गिलास में बार बार दे रहे हैं, उस जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आज के परिवेश में कोरोना को लेकर करके बहुत ही खतरनाक चीज़ है। गिलास सफाई से धोएगा नहीं, इसी खंगार के दे देगा, फिर उसी को में दूसरा पिएगा, उसी में तीसरा पिएगा, एक चैन बन जाएगा। इसलिए आम आवाम से इसको अनुरोध करना चाहते हैं कि चाय और सत्तू तो लोग नहीं ही पिए दुकान पर, और दुकानदार से भी अपील करते हैं कि नहीं बेचे। आज भरमर के क्रम में जो है नीम चौक पर एक चाय की दुकान था, मैंने उसको भी क्लोज किया है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर भी एक चाय दुकान पर है जिसको मैंने जब्त किया, जिस पर कार्रवाई केस करने का निर्देश दे रहे हैं थाना प्रभारी को। चाय और सत्तू सबसे खतरनाक चीज़ है। जो अच्छा, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 1 में क्या अंतर था? लॉकडाउन 2 में कहा गया कि अब ड्रोन से भी दिखाया जाएगा, कई जगह ये बात की चर्चा हुई, कहाँ ड्रोन है, कहाँ की क्या हो रहा है? ड्रोन से निगरानी की जा रही है, अभी कहीं होगा दूसरे एरिया में, लेकिन ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और उसको जो हम लोग स्पॉट को चिन्हित करते हैं जहाँ भीड़ भाड़ है, ड्रोन के माध्यम से फिर वहाँ जाकर के हम लोग आवश्यक कार्रवाई करते हैं। अच्छा, इस बार बहुत आवश्यक कहा गया कि जो कोई भी कार्य करे सभी के पास आइडेंटिटी कार्ड है। जब से ये आ गया है खबर, सब लोग कुछ ना कुछ आइडेंटिटी कार्ड लेकर के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं, तो इन सब पर किस तरह आइडेंटिफाई हो रहा है? अभी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को तो नहीं खोलना है, जहाँ तक हमें जानकारी है। जो सरकारी काम में आपदा से संबंधित कार्य करने जाएंगे, जो आवश्यक सेवा में जुड़े हैं, उनको आइडेंटिटी कार्ड पर चलना है, अन्य को नहीं चलना है। अन्य की प्राइवेट व्हीकल भी बंद है, प्राइवेट व्हीकल भी नहीं चलाना है। तो हम बता दें, दरभंगा डीएसपी कितने बजे निकले थे और कितने बजे तक क्या अंतिम क्या? हम लोग समय समय बदल करके निकलते हैं। इसे प्रायः है जो कि 5 से 6 के बीच में हम लोग प्रतिदिन निकलते हैं और भ्रमणशील रहते हैं। फिर शाम में भी निकलते हैं, बीच में भी अलग अलग शिफ्ट वाइज कराकर हम लोग काम कर रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, और हम लोग अपील करते रहते हैं, अनाउंस भी करते रहते हैं बीच बीच में। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें सोशल डिस्टेंस। इसको अगर रोकथाम करना है तो सोशल डिस्टेंस मस्ट है। और होटल का सर्व किया हुआ होटल में ना खाएं, चाय सत्तू वगैरह सड़कों पर ना पिए, लोग होटल चाय सत्तू भी सड़कों पर ना बेचें। कितने लोगों को आज अभी पकड़ के लाया? अभी तक एक दुकान चाय पर बेचते हुए पकड़े गए थे, उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। तो चलें, आप रहें सावधान। ये लॉकडाउन आपके जीवन, आपके परिवार और आपके समाज की सुरक्षा के लिए है। पुलिस से मत डरिए, उस मौत से डरिए जो संभावित किसी न किसी तरीके से आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। और लगा दें कि एसएसपी ने कल भी कहा है कि पूरे जिले से 3,55,000 यानी 300 से ज़्यादा वाहन जब्त किए गए हैं। लगातार वाहन जब्त हो रहे हैं आपके। आप एक मोटरसाइकिल पर एक आदमी से ज़्यादा दूसरा नहीं सवार हो सकता है। इस तरह के कई निर्देश देने के बावजूद भी कई उचक्के, कई अपने अपने कार्ड्स लेकर के निकल रहे हैं। सबके हाथ में कोई ना कोई कार्ड्स है, सबके मोटरसाइकिल पर कुछ ना कुछ सटा हुआ है। ये स्थिति है दरभंगा के हालात। आज हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़ के साथ। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर। धन्यवाद। लेके जाता, आपको दवाई लेके आ जाता। अल्ट्रासाउंड आपको कराना है, चलिए जाइए, लेकिन ना यथासंभव बाहर मत निकला कीजिए, घर में रहिए। ठीक ठीक है, हम लोग कम निकलिए, एक को कहीं पैदल जाएगा, चलिए जाइए, सिंगल जाएगा, सिंगल एक पैदल जाएगा, उसका इलाज कराने यथासंभव बाबा घर से कम निकला कीजिए। जाओ खाना जाने के लिए
तारीख के बाद कहीं वाला हो जाएगा। दो मदद की शर्तें दो, तब तक मेरा हिसाब होता है। कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कई जगहों पर हम जा रहे हैं जहां पर दिखा रहे हैं। देखिए ये बहादुरपुर थाना है का ये एरिया है और यहाँ पर भी गाड़ी चेकिंग चल रही है। खाली हम बता दें कि लगातार दरभंगा के बहुत जगहों पर जो सिस्टम है वो सिस्टम के आधार पर कब से कितने गाड़ी पकड़ी गई है अभी तो याद नहीं है कि होगा 5 गाड़ी से 5,000 फाइन कटा है। तो चलिए हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे आज दरभंगा के हालात। 5 गाड़ी से 5 फाइन, हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात है और हम बहादुरपुर से लिए चलते हैं आपको। और अगर शीशे ग्लास में आप देखें तो इस ग्लास में आपको नजर आएगा कि पुलिस भी मेरे साथ है और हम जा रहे हैं किसी क्वारंटीन सेंटर पर, क्योंकि वहाँ के हालात के बारे में लोगों को हुआ था कि वहाँ की स्थिति काफ़ी नाजुक है। इसे लेकर के अब हम वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्थिति क्या है क्वारंटीन सेंटर का, क्योंकि वहाँ पर हम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं। और आज से हमारा रुख थोड़ा सा कड़ा भी है। जरा सोचिए, जिन डॉक्टरों पर दरभंगा की जनता को सामान्य बीमारी के इलाज के लिए विश्वास नहीं था, वहीं उसी जनता को कोरोना जैसे महामारी और गंभीर बीमारी के इलाज के लिए किस तरह विश्वास होगा। 2000 से ज़्यादा यहाँ केसेज आए थे संदिग्ध मरीज से जिनका जांच किया गया, लेकिन एक भी जांच पॉजिटिव नहीं है। अच्छी बात है पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर बिना सही तरीके से जांच किए हुए अगर पॉजिटिव मरीज को नेगेटिव बना के छोड़ दिया गया होगा और उसके द्वारा अगर ये वायरस फैलता है, कौन जिम्मेवार है? क्यों नहीं उस पर एफआईआर हो? क्यों नहीं उसको भी हत्या का मामला माना जाए? क्यों सिर्फ जमाती को ही माना जाएगा? ये बहुत अहम सवाल है और इस पर आज भी दिखाएंगे। देख रहे मिथिला महसूस के साथ आज दिन भर। अभी हम चल रहे हैं एक क्वारंटीन सेंटर, वहाँ आपको दिखाएंगे कि वहाँ के हालात क्या है। लोगों में चर्चा है कि क्वारंटीन सेंटर में सही तरीके से खाना नहीं मिल रहा है लोगों का। वहाँ से नियमित रूप से डीएम ने कहा है कि नियमित रूप से इलाज होना है वहाँ पर, तो वहाँ पर नियमित रूप से इलाज हो रहा है या नहीं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। आज की अपडेट खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करें और आज हम एक सवाल पूछेंगे दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक और प्राचार्य से। जो जांच हो रहे हैं, क्या उस जांच से आप संतुष्ट हैं? बड़े बड़े नेता भोला यादव ने भी असंतोष जाहिर की है। कई ऐसे नेता हैं जदयू में भी हैं जो शिथिलता पर आरोप लगा। हम एक क्वारंटीन सेंटर है, ये देखिए दोकली में है ये क्वारंटीन सेंटर। हालांकि यहाँ पर एक भी अभी मरीज जो संदिग्ध मरीज है नहीं, सभी में ताला बंद है। आप देख रहे होंगे यहाँ से सभी को घर भेज दिया गया। 14 दिन जब क्वारंटीन हो जाता है उसके बाद घर भेजा जाता है। बहादुरपुर थाना हमारे साथ हैं और जो यहाँ पे एसआई हैं इंस्पेक्टर, वो भी हमारे साथ क्वारंटीन सेंटर के निरीक्षण में पहुँचे थे। तो ये थोड़ा सा अभी कहाँ दरभंगा के पोलो मैदान में है, लड़ियासराय पोलो मैदान में। कुछ दिन पहले के हालात यहाँ देखे थे। यहाँ पूरी तरह सब्जी बाजार था, लोग यहाँ आते थे सब्जी खरीदने के लिए। जिला प्रशासन ने यहाँ सब्जी विक्रेताओं को लहरियासराय गुदरी से लाकर यहाँ रखा था, लेकिन फिर जो नया आदेश आया है उसके तहत यहाँ 5 दिनों तक सब्जी नहीं बेचना, यानी 20 तारीख तक यहाँ सब्जी नहीं बेचना है। हालांकि इक्का दुक्का दुकानदार इंतजार में है ग्राहकों के, क्योंकि ये लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कब सरकार का क्या आदेश आता है, कैसे क्या करना है। ये हालात है। यहाँ देखे क्या आदेश आया है, क्या मालूम है आपको? हमरा तो मालूम यही है कि मतलब सब मिल के मतलब सिपाही लोग आता है, व्यापारी आता है, उसको मारता है, पीटता है, दंड लेता है। वही के चलते अजमा चौराहा पर आना बंद कर दिया। व्यापारी सब बाहर से आता है, उसको मारता है, दंड लेता है। वो सब व्यापारी काट के उसमें टांग बगल में जिस विभाग से जुड़े हुए तो उसको तोड़ दो। हाँ आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ तो किसका तबियत खराब है, क्या है? मेरी क्या बस बात
गाड़ी सर्वे करेगा, गाड़ी लग जाएगी सर। लगवा दीजिए। साधन में जाएगा तो क्या करेगा? निकाल करो तो है कि इक्का दुक्का लोग जो निकलना वाले हैं वो भी निकल रहे हैं। लोग समझा रही है, बता रही है कि नहीं निकलना है, लॉकडाउन के नियम का पालन करना है, फिर भी लोग किसी न किसी तरीके से देखिए किस तरीके से निकल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं। सबों को ज़रूरत है, सबों को अपनी अपनी आवश्यकता है, सभी अपने अपने तरीके से पुलिस को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। पुलिस भी कई मामले में दिग्भ्रमित हो जाती है कि नया कानून क्या निकला है। सभी कोई न कोई आइडेंटिटी कार्ड लेकर निकलते हैं और सभी कहते हैं कि सभी के पास अपना अपना कुछ ना कुछ नया एक कार्ड होता है। नए नए कार्ड को लेकर के लगातार पुलिस भी कई मामले में कंफ्यूज हो जाती है उस समय कि आखिर क्या है। जैसे कुछ लोग मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं। ये देखिए अभी क्या क्या लग रहा है, क्या क्या नजर आ रहा है। जो नए नियम आ जाने के बाद कहा जाता है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज है पुलिस भी। अब देखिए अधिकतर जब हम लोग पकड़ते हैं तो पता चलता है कि पीछे पेशेंट बैठाए हुए हैं, दवा के लिए बहुत अर्जेंट है, किसी डिलीवरी चाहे अभी देखिए डायलिसिस के कराने के लिए अपने पिताजी को लेकर जा रहा है, तो इसी स्थिति में हम लोगों को समय वक्त लग जाता है उनको समझाने में और समझने में। और अधिकतर हम लोगों को जो जिला स्तर से और बड़े बड़े अधिकारी का जहाँ निर्देश प्राप्त हुआ है तो अधिकतर इसमें हम लोग को देख लेना है कि जो मटर गश्ती करने का उनका उद्देश्य क्या है। अगर मटर गश्ती करना है तो अधिकतर उन लोगों को पर कड़ी कार्रवाई करना है। अभी जो नया नियम निकाला गया उससे बहुत कई पुलिसकर्मी भी अनभिज्ञ हैं। वो आइडेंटिटी कार्ड लेकर के भी निकल जाते हैं। उनको कहा गया कि आप आइडेंटिटी कार्ड लेकर भी निकल जा सकते हैं। हाँ, आई कार्ड अधिकतर सरकारी कर्मी जो हैं काम करने वाले हैं आई कार्ड रखे हुए हैं तो और टंगे हुए, तो हम लोग को सुविधा होती है देखने में। अधिकतर लोग पॉकेट में रखे हुए हैं, उनको बोला जा रहा है कि कार्ड को सीधे लटका कर रखें ताकि दूर से ही दिखाई दे। अधिकतर हम लोग का वक्त समय उन लोगों को देखने में नहीं लगे। और पूछताछ करना तो सबसे जरूरी है। कम संख्या में लोग निकल रहा है तो उसमें हम लोग पूछताछ कर सकते हैं। पर्याप्त फोर्स लगाए हुए हैं चारों तरफ और उन लोगों को पूछताछ करके अपना छोड़ा जा रहा है। लहरियासराय थाना प्रभारी हैं चंद सिंह हमारे साथ, और हम ये चीज़ जानना चाहेंगे ड्रोन को लेकर के कई बार ये बात हुई कि स्थानीय थाना क्षेत्र में भी ड्रोन से नजर रखी जाएगी, जैसा एसएसपी साहब ने भी कहा था। क्या हुआ था ड्रोन से? हाँ, एसएसपी साहब के द्वारा ड्रोन का परीक्षण किया गया था फर्स्ट दिन और देखा गया था कि ड्रोन से क्या होता है कि काफ़ी दूरी का जो गली और अंदर के लोग उचक्के मटर गश्ती करने वाले लोगों की पता चलता है कि इस गली में मटर गश्ती करने वाले हैं, तो उसके माध्यम से देख लेने के बाद हम लोग को निर्देश प्राप्त होता है कि इस गली में अधिकतर चौकसी बरती जाए। सक्सेस हुआ और कब से काम चलेगा ये पूरा? हाँ, अभी सक्सेस है। जो निर्देश प्राप्त हो रहा है ड्रोन के माध्यम से, जो भी जहाँ जहाँ पे चिन्हित किया जा रहा है कि किस गली में उचक्कों को देखा जा रहा है, उसके बाद पुलिस अपनी मोटरसाइकिल टीम जो है पुलिस की सीआईटी टीम हुआ दंगा पार्टी उस गली में जाकर लोगों को पकड़ रही है, धरपकड़ कर रही है। तो चलें, पुलिस अपने तरीके से लगातार कार्य कर रही है। और हम आपको बता दें कि दरभंगा में शांति व्यवस्था कायम करने और लॉकडाउन 2 को पालन करने के लिए लगातार पुलिस और सभी अपने अपने तरीके से लगे हैं और हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देखिए ये हम टावर पर हैं, टावर पर लहरियासराय थाना पुलिस लगातार लगी हुई है और हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर लॉकडाउन का नियम का पालन किस तरह किया जाना अनिवार्य है।